हेलो दोस्तों, वेलकम और जोहार है आप सभी को मेरे इस झारखंड के जीके की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं और वो क्लास है आज हम लोगों का गुप्त काल। गुप्त काल हम लोगों का टॉपिक है आज का और हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल का झारखंड में क्या क्या प्रभाव रहा और क्या क्या चीज़ें उस वक्त हुई, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि गुप्त काल का क्या प्रभाव रहा है हमारे झारखंड में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो, ऐसा कोई नहीं है कि आप ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोगों का आज पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हम लोगों का रहने वाला है कि क्या है कि कुषाणों के पतन। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोग का टॉपिक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है गुप्त काल। कौन सा काल? तो गुप्त काल। इसके पहले हम लोग देखें मौर्य काल, वो सब चीज़ देख लिए। आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल के कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है हम लोगों का कि कुषाणों के पतन। कुषाणों के पतन यानी किसके पतन? कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग व पाटलिपुत्र में शक्तिशाली गुप्तों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? गुप्तों का उदय हुआ। ठीक है, यानी कि क्या? कुषाणों के पतन के बाद। ये ध्यान देना है, किनके पतन के बाद? तो कुषाणों के पतन के बाद, यानी कुषाण इसके पहले थे। कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग व पाटलिपुत्र में, ये दोनों स्थान है, इन जगहों में शक्तिशाली गुप्तों का उदय हुआ, है ना। अगला पॉइंट है आप लोगों का कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, है ना, कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आप लोगों का समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। कौन से कवि? तो दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। सबसे पहला क्वेश्चन ये बना। देखने में भले कम पॉइंट लग रहा है लेकिन इसी में से हम बहुत क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, किसके? समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन किया गया है। यानी कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने एक पुस्तक का रचना किया था, है ना, द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सामरिक विजय, मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की, किनको हराया, कैसे वो जीते, उसके बारे में हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में जिक्र किया है, उल्लेख किया है ना। समझ में आया आप लोगों को? ये चीज़ रहा। अगला पॉइंट है आप लोगों का, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इसमें, है ना। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, अभी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग ऊपर में बात किए हैं कि नहीं। अब फिर से आ गया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर यानी झारखंड, मोटा मोटी आप लोग जान जाइए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को कौन सा देश कहा गया है? तो मुरुंड देश कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग? बहुत ही इजी था, एक लाइन का था। छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो मुरुंड देश कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है, अगला है आपका गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक, और एक प्रसिद्ध शासक है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, का शासन उज्जैन से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। यानी उज्जैन से लेकर इनका शासन बंगाल तक विस्तृत था, यानी फैला हुआ था। विस्तृत होना मतलब क्या? फैला हुआ था। और एक बात है इसमें, और इसमें झारखंड भी आता था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, झारखंड भी शामिल था। उज्जैन से लेकर जो बंगाल तक इसका जो साम्राज्य विस्तृत था उसमें झारखंड भी शामिल था, है ना। तो ये भी थे गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध शासक जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना।
अगला पॉइंट है आप लोगों का, और आज का हम लोग आखिरी पॉइंट इसको करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन हम लोगों का बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि यही विक्रमादित्य, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए। भारत में आए, भारत में आप लोगों को पता होगा एक चीनी यात्री आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो चीनी यात्री किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासनकाल में वो चीनी यात्री आए थे। ठीक है, तो वो जो चीनी यात्री भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राज्य के शासनकाल में, इनके शासनकाल में राज्यकाल में जो भारत आए थे, उस चीनी यात्री का नाम क्या था? यात्री का नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। उस चीनी यात्री का नाम था फाहियान ने कुक्कुटलाड कहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने कुक्कुटलाड कहा है। यानी इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है? तो कुक्कुटलाड कहा है। किन्होंने कहा है? तो फाहियान ने कहा है। और फाहियान कौन थे? एक चीनी यात्री थे। और ये कब आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के समय भारत आए थे। चलिए, तो देख लिया आप लोगों ने कुछ की पॉइंट्स थे गुप्त काल से रिलेटेड, जो आप लोगों ने देखा कि झारखंड में गुप्त काल का किस प्रकार से प्रभाव रहा, किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए जो झारखंड जीके सीखना चाहते हैं, उन तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें और हमारे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।